माफ किया। लेकिन जब मनश्शे ने यशाया को मरवा दिया तब परमेश्वर ने कहा बस, अब बस, दैट्स इट। और उसके बाद क्या हुआ? इस मनश्शे के बाद अमोन, अमोन के बाद योशिया। अगर आप 10 आयत को पढ़ें तो जब उसने मरवा दिया तो मरवा दिया, उसका बेटा था, उसका बेटे का बेटा था, क्योंकि जो मनश्शे था उसने सबसे ज़्यादा समय इज़राइल यहूदा के ऊपर राज्य किया, सबसे ज़्यादा टाइम उसने राज्य किया। वो सबसे निकम्मे राजाओं में से एक था। उसने मूर्ति पूजा करवाई, उसने बलियां दी अपने बच्चों की, उसने इकोनॉमी के लिए कि लोग आएंगे, इकोनॉमी हम ये भी खोल दें, हम ये भी खोल दें, इकोनॉमी के लिए उसने बड़े पंगे किए कि मेरी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो जाए। सब लोगों को साथ लेने की कोशिश की, सब चीज़ें करने की कोशिश की उसने। अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसे उनमें कुरीतियाँ थी कि वो अपने 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 धार्मिक प्लेसेस के अंदर जाकर व्यभिचार करते थे, आदमी और औरत। उनके ये रिचुअल था, उनके रीति रिवाज का एक पार्ट था। तो उसने फिर वो स्टार्ट किया, जो उसके पिता ने बंद करवा दिया था उसने सब स्टार्ट कर दिया। और उसने फिर यशाया को मरवाया। जब उसने यशाया को मरवा दिया परमेश्वर ने कहा बस। और ये वो समय था जब परमेश्वर ने इज़राइल की महिमा को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। नो मोर किंग नाउ। अब मनश्शे से अमोन, अमोन से योशिया, बस बेटा पोता जो पैदा हुआ उसके बाद परमेश्वर ने कहा बस। फिर लिखा बंदी होकर बेबीलोन के जाने के समय में, 11 आयत में लिखा। फिर वो बेबीलोन के द्वारा बंदी बना लिए गए। 10 आयत को पढ़ेंगे। हाँ, 11 आयत मती की 1 की 11। तुम कहाँ घूम रहे हो? बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिया से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न। फिर वो सारी जो इजरायली जाति थी वो बंदी बना लिए गए, लोगों और राजाओं समेत। नाउ नो मोर किंग। पहले परमेश्वर थोड़ी थोड़ी सजा देकर उनको सुधारता था। परमेश्वर ने कहा अब तुम्हारी बस हो गई, अब मैं तुम्हें पूरी तरह से बंदा बनाऊंगा। और फिर क्या हुआ? बेबीलोन को बंदी बनाकर वो पहुंचा लिए गए, बंदी बना लिए गए। जस्ट ऊपर से सीधा नीचे बंदी बना लिए गए, मजदूर बना लिए गए। हालेलुया। और जब यशाया मरवा दिया गया, अगर आप देखेंगे जहां जहां परमेश्वर के लोगों को निरादर किया गया, परसिक्यूट किया गया, मारा गया, उसके बाद जो सजा लोगों के ऊपर आई है वैसी कभी नहीं आई। जीसस को क्रूज पे चढ़ा दिया तो राजा बोला तू बोले तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, कोई गुनाह तुझ पे साबित नहीं होता। लोग कहते नहीं इसको क्रूज पे चढ़ाओ, वो बोला नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते मैं अपनी मर्जी से आया हूं, अपनी मर्जी से मारा जाऊंगा, अपनी मर्जी से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और वचन कहता है कि वो हाथ धोता है और बोलता है मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। उसकी पत्नी बोलती है राजा की, इसके हाथ मत डालना, मैंने स्वप्न में बड़ा दुख उठाया इस बंदे के कारण, दूर रहना इस धर्मी से। कहता मैं निर्दोष हूँ भाई। सारे लोग बोले इसका लहू हम और हमारी संतानों के ऊपर हो। एग्जैक्ट यीशु मसीह के जी उठने के कुछ साल बाद, कुछ दशक बाद, आप हिस्ट्री पढ़ो, पूरे इज़राइल को खत्म कर दिया गया था। पूरे इज़राइल को खत्म कर दिया गया था, उनके वर्शिप प्लेसेस को ढा दिया गया था, पूरे इज़राइल को फिनिश कर दिया गया था। और वो कितने 100 साल के बाद जाके फिर वो देश बना, आपको मालूम? कारण जीसस क्राइस्ट को मारना, उसके लहू को, उसके दोष को अपने ऊपर लेना। हालेलुया। क्या परमेश्वर एक अफ्रीका में, मैं एक सिस्टर को जानता हूं, बहुत अच्छी वर्शिपर थी। वो इतनी अच्छी वर्शिपर कि जब वो गाती थी तो आत्मा उतरता था। उसका पास्टर जो था वो बड़ा अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड था, वेरी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। तो वो जब सेवकाई चली तो वो भी साथ चली और वो भी अनॉइंटेड होती गई, अभिषेक में भरती गई, बढ़ती गई। उसके सॉन्ग्स जो थे बहुत चलते थे, लोग आत्मा से भरते थे। जब वो एक लेवल पे आई, बहुत बड़ी हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये नए लोग चर्च में होते हैं तब इनका पास्टर कुछ भी इनकी बेइज्जती करे तब इनको प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब तक इनका नाम नहीं हुआ होता, अब तक मसा नहीं उतरा होता। फिर ये सब करने, मिट्टी में बैठकर लौटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर इनको बढ़ा देता है, इन्हें लगता है कि नो, आई एम वेरी अनॉइंटेड, आई एम वेरी गिफ्टेड,